Subscribe for more content. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्रेन सिर्फ लोहे और पहियों का ढांचा न होकर उससे कहीं ज्यादा हो सकती है? आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की एक ऐसी ही खास ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस के बारे में। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि सही मायनों में दो राज्यों को जोड़ने वाली एक धड़कती हुई जीवन रेखा है। तो ये ट्रेन अपना सफर शुरू करती है छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल शहर दुर्ग से और पहुंचती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। करीब करीब 16 घंटों का ये सफर दो राज्यों की धड़कनों को एक साथ ले आता है और इसीलिए ये मध्य भारत की एक बहुत ही जरूरी कड़ी बन जाती है। तो फिर चलिए इस लोहे के घोड़े की सवारी पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस सुपरफास्ट ट्रेन को हजारों लाखों यात्रियों के लिए इतना खास बनाती है। देखिए, खास तौर पर गुरेला पेंड्रा मरवाई जिले के लिए तो ये ट्रेन बहुत ही अहम है। जरा सोचिए, वहां के स्टूडेंट्स जो बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं या वो परिवार जो इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, उनके लिए पेंड्रा रोड स्टेशन से मिलने वाली ये सीधी कनेक्टिविटी किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा, अब एक मजेदार पहेली। ट्रेन एक, सफर भी वही, लेकिन नाम दो, ये कैसे मुमकिन है? चलिए इस छोटे से रहस्य को सुलझाते हैं। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। जब ट्रेन दुर्ग से भोपाल की तरफ जाती है तो इसका नंबर होता है 12853 और वापसी में जब यही ट्रेन भोपाल से दुर्ग लौटती है तो ये बन जाती है 12854। है ना दिलचस्प? मतलब ट्रेन एक ही, लेकिन पहचान दो। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ट्रेन रोजाना चलती है, हफ्ते के 7 दिन। इसका मतलब है कि कभी भी यात्रा की प्लानिंग की जा सकती है, चाहे कोई जरूरी काम हो या परिवार के साथ एक छोटी सी छुट्टी। ये जो भरोसा है ना, वही इसे खास बनाता है। तो अगर कोई अपने बैग्स पैक करने की सोच रहा है तो सबसे जरूरी सवाल यही होगा, ट्रेन कब और कहां से मिलेगी? चलिए इस प्लानिंग को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। देखिए, दुर्ग से ये शाम 6:25 पर निकलती है, पेंड्रा रोड पहुंचती है रात 10:43 पर और अगले दिन सुबह 10:30 पर भोपाल में आपका स्वागत करती है। मेरा तो सुझाव है कि स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। यात्रा की योजना बनाते समय ये बहुत काम आएगा। और इसकी टाइमिंग में जो सबसे अच्छी बात है वो है रात के सफर की सुविधा। सोचिए, रात में आराम से सोकर सफर किया जाए और जब आंखें खुले तो आप एक नए शहर की सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हों। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो अब जरा मैप पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहां-कहां से ले जाता है। अपनी इस वर्चुअल यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सफर की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के औद्योगिक दिल से, दुर्ग जो अपने स्टील प्लांट के लिए मशहूर है, वहां से लेकर रायपुर जो राज्य की राजधानी है, और भी कई बड़े शहरों को ये ट्रेन जोड़ती चलती है। अच्छा, एक मिनट, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसी जानकारी है जो बहुत सारी कंफ्यूजन से बचा सकती है। तो याद रहे, बिलासपुर जाने वालों के लिए स्टॉप मेन बिलासपुर जंक्शन नहीं है, बल्कि उसलापुर स्टेशन है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ की सीमा पार होती है, ट्रेन मध्य प्रदेश के दिल में प्रवेश कर जाती है। ये उन इलाकों से गुजरती है जो अपने इतिहास और वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं, जैसे शहडोल, जबलपुर और इटारसी। इतने लंबे सफर में आराम सबसे जरूरी होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि अमरकंटक एक्सप्रेस अपने यात्रियों को आराम देने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देती है। इस ट्रेन में सच में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर किसी को फर्स्ट एसी की प्राइवेसी और लग्जरी चाहिए तो वो भी है, और अगर किसी को स्लीपर क्लास का वो जिंदा दिल और दोस्ताना माहौल पसंद है तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। हर बजट और हर पसंद का ख्याल रखा गया है। तो अब जब सारी जानकारी सामने आ गई है तो लगता है कि अगली यात्रा की योजना बनाने का सही समय आ गया है। तो अगली बार जब अमरकंटक एक्सप्रेस को गुजरते हुए देखें तो उसे सिर्फ एक ट्रेन की तरह मत देखिएगा। ये एक चलती फिरती कहानी है जो लोगों को, उनके सपनों को और दो अलग-अलग संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ती है। शायद इस सारी जानकारी ने किसी के अंदर घूमने का कीड़ा जगा दिया हो। तो सोचिए, आपकी